Hello to all. This is Reena Yadav. Welcome you all on Reena Yadav classes. And today's our topic is we will continue our network class. Okay. So last time we just introduced the data communication, and in this lecture we will discuss about what is network and what's its criteria and its physical structure. Okay. So in today's lecture we will learn networking. Okay, means introduction to the networking. Okay, so what is networking? नेटवर्क क्या होता है? सेट ऑफ डिवाइसेस. इट इज a set of devices connected through communication links. Okay, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डिवाइसेस का सेट होता है कोई भी, वो जो लिंक होते हैं, कम्युनिकेशन लिंक, जिनके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है, उन लिंक्स के थ्रू जो सेट जो डिवाइसेस के कनेक्टेड होते हैं उसको हम बोलते हैं नेटवर्क. ओके, तो ये हमारी नेटवर्क की डेफिनेशन हो गई. ओके, मतलब सिंपल सा क्या है, जो भी डिवाइसेस है हमारे वो लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं. जैसे कि ये हमारा डिवाइस है, ठीक है, ये दूसरा डिवाइस है, तो इनके बीच में ये एक लिंक बन गया. ठीक है, तो ये जो लिंक यूज़ हो रहा है इनको कनेक्ट करने के लिए, इसको हम बोल रहे हैं नेटवर्क. वी कैन हैव मोर देन वन लिंक टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स. ओके, सो ये था नेटवर्क की डेफिनेशन. उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क क्राइटेरिया, कि जो हमारा नेटवर्क का क्राइटेरिया क्या है. जो हम नेटवर्क हमारा बिल्टअप होता है उसका क्राइटेरिया क्या है, कि वो किस क्राइटेरिया में बिल्टअप या मतलब जो बनना चाहिए, वर्क करना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है नेटवर्क क्राइटेरिया, तो उसके लिए 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं. द फर्स्ट वन इज परफॉर्मेंस, द सेकंड वन इज reliability, and the third one is security. Okay, so जो हमारे पास सबसे पहला जो आता है परफॉर्मेंस, वो क्या होता है कि हम जो डाटा जो सेंड कर रहे हैं उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है. ठीक है, और जो परफॉर्मेंस है वो हमारे पास मेजर करने का तरीका होता है. तो परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं? हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जिनमें से एक है हमारे पास ट्रांजिट टाइम, और दूसरा है हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम. ठीक है, ये परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कि कोई नेटवर्क किस तरह से परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास होता है ट्रांजिट टाइम और दूसरा होता है रिस्पॉन्स टाइम. ओके, ट्रांजिट टाइम क्या होता है कि कोई डाटा है, जैसे यहाँ पे डाटा है, वो दूसरे लिंक तक मीन्स दूसरे डिवाइस तक सेंड होने में उसको कितना टाइम लग रहा है. ठीक है, तो वो होता है हमारे पास ट्रांजिट टाइम. रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि हमने जो डाटा यहाँ से सेंड किया है वो दूसरे डिवाइस के पास सेंड हो गया है. ठीक है, उसके बाद ये डिवाइस यहाँ से रिस्पॉन्स भेजेगा. ठीक है, कि हाँ डाटा आ गया है नहीं आ गया, इसके बारे में मतलब कोई भी डिटेल वो सेंड करेगा, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम. ठीक है, तो इन दो फैक्टर्स पे मीन्स हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है कि जो ट्रांजिट टाइम है वो कैसा है और रिस्पॉन्स टाइम में वो कैसा है. ठीक है, बाकी जो हमारी परफॉर्मेंस है नेटवर्क की, वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. जैसे कि हम लगा लो यूजर्स होते हैं, यूजर्स के ऊपर डिपेंड करती है किस टाइप के यूजर्स उसको यूज़ कर रहे हैं. और फिर यूजर्स हो गए, और सॉफ्ट हार्डवेयर जो यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, जो कनेक्शन जो हो रहे हैं उसमें जो हार्डवेयर यूज़ हो रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है. ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ट्रांसमिशन मीडियम है हमारा वो कैसा है. ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स पे भी हमारी परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है, बट मेनली ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम ही हम देखते हैं. उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और आती है कि जो परफॉर्मेंस है वो हमारी इवेल्यूएट की जाती है 2 मैट्रिसेस से, कि जो हमारा जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट कैसे करते हैं, कि कैसे पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कितनी आई है. ठीक है, तो परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक तो होती है थ्रूपुट, एक होती है डिले. ठीक है, थ्रूपुट होती है
और एक होती है डिले। ओके, तो थ्रूपुट में क्या होता है? थ्रूपुट में ये कहता है कि जो हम डाटा सेंड करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, थ्रूपुट मतलब ये हमारे पास कोई भी चैनल हो गया, इसके थ्रू हम कितना ज़्यादा डाटा है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कितना डाटा यहाँ से सेंड हो सकता है। डिले मतलब कि जो डाटा हमने यहाँ से सेंड किया है वो, मतलब अगर हमने जिस टाइम से भेजना उसी टाइम पे पहुँचे, उसमें डिले ना हो, मीन्स वो डाटा पहुँचने में लेट ना हो यहाँ पे। ठीक है, तो वो होता है हमारा डिले। अब ये क्या कहता है कि हमारी परफॉर्मेंस है वो मेजर करने के लिए थ्रूपुट और डिले देखते हैं, बट ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कि अगर हम थ्रूपुट को बढ़ा देंगे, हम यहाँ से सोचेंगे कि इस चैनल के थ्रू हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डाटा है वो सेंड हो, तो क्या होगा कि ज़्यादा जब डाटा यूज़ करेगा कोई पूरे चैनल की कैपेसिटी को, जब एक से ज़्यादा लिंक, अगर एक चैनल को अगर बहुत सारा डाटा है वो, बहुत सारे मैसेजेस है वो यूज़ करेंगे, तो जो डिले है वो तो ऑब्वियस है कि डिले तो होगा ही। ये लगा लो कि ये चैनल है, इसके थ्रू सिर्फ एक मैसेज जा रहा है, पूरे चैनल की कैपेसिटी इस मैसेज को मिली हुई है। ठीक है, तो वो फास्टर होगा, तो उसमें डिले के जो चांस है वो बिल्कुल नहीं होंगे। थोड़ा और डाटा बढ़ाओ, डिले के चांसेस कम होंगे। बट जैसे जैसे हमारे यहाँ पे थ्रूपुट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम डाटा बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो डिले होता है, डिले के जो चांसेस है वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट फिर भी हम परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए थ्रूपुट और डिले दोनों ही देखते हैं कि जो थ्रूपुट है वो हमारी ग्रेटर होनी चाहिए और जो डिले है वो हमारा लेस होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वी हैव रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी, इसके बाद हम चेक करते हैं कि जो हमारा जो डिलीवर हुआ जो डाटा, उसकी एक्यूरेसी कैसी है, कि डाटा है वो एक्यूरेट डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो नेटवर्क की जो रिलायबिलिटी है मेजर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, कि जो फेलियर है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कि जैसे हमने डाटा यहाँ से यहाँ पे सेंड किया, तो जो ये हमने डाटा सेंड किया है उसकी जो फेल होने की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमने पता कर ली कि इसको सेंड करने में इतनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार ये हमारा जो डाटा है वो फेल हो रहा है। जैसे हम यहाँ से डाटा सेंड कर रहे हो 2 बार फेल हो रहा है, 3 बार फेल हो रहा है, 4 बार फेल हो रहा है। ठीक है, तो जो फेलियर हमारे सामने आ रहे हैं उसको रिकवर हम कितनी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स जो क्या होता है कि जो टाइम हमें लग रहा है उस फेलियर को रिकवर करने के लिए, मीन्स हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा सेंड कर रहे हैं, तो हमारा जो फेलियर आ रहा है उस फेलियर को रिकवर करने के लिए हमें 2 मिनट का टाइम लग रहा है, 3 मिनट का टाइम लग रहा है, 5 मिनट का लग रहा है। जो टाइम हमें लग रहा है उसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। ठीक है, कि हमारा जो नेटवर्क है वो कितना रिलायबल है। वो क्या पता वो एरर को, मीन्स जो फेलियर है उसको डिटेक्ट कर, इसको रिकवर करने के लिए बिल्कुल भी टाइम ना लगाए, 1 सेकंड के अंदर जो एरर है उसको, फेलियर है उसको रिकवर कर दे। ठीक है, तो हमारा चैनल रिलायबल हो जाएगा, नेटवर्क रिलायबल हो जाएगा, तो वो उस चैनल नेटवर्क की होती है रिलायबिलिटी। ओके, उसके बाद आता है हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो सबको ही पता है। सिक्योरिटी वही कि जो हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है उससे अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उसके लिए कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। तो सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना अपने नेटवर्क। ठीक है, ये होती है हमारी सिक्योरिटी। तो ये तो हमारा हो गया नेटवर्क का क्राइटेरिया, कि हमारे नेटवर्क का जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। तो परफॉर्मेंस देखते हैं, उसमें रिलायबिलिटी देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं। मीन्स ये 3 चीज़ें तो हमें हमारे पास होनी ही चाहिए जब हम कोई भी नेटवर्क सेटअप करते हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारा इसका क्राइटेरिया। उसके बाद हमारे पास आता है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। ओके, नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर, ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म है नहीं, इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें इतना भी कुछ, पर फिर भी अगर आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो मतलब चीज़ों को समझने के लिए ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, वरना इतना कुछ कोई ना तो कहीं पेपर में आते हैं ये चीज़ें, ठीक है, ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं। बट फिर भी मतलब अगर हमें बेसिक ही नहीं पता होगा चीज़ों का कि है क्या, नेटवर्क क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, तो फर्दर जो हमारे पास टर्म्स आएंगी बड़ी बड़ी उनको हम समझ ही नहीं पाएंगे। अगर बेसिक हमारा बिल्कुल क्लियर होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये जो मैं टॉपिक आज करा रही हूँ ये मैंने इसीलिए कराया था कि हम नेटवर्किंग अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो शुरू से पढ़े, अच्छे से पढ़े, ताकि सारी टर्म्स हमें फर्दर समझ आती रहे। ठीक है, नेटवर्किंग बहुत ही ईजी मतलब सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है नेटवर्किंग।
तो इसलिए मैं यहाँ से ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, कि जो नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं नेटवर्क का, वो होता है कि टाइप ऑफ कनेक्शन, कि जो हमारा कनेक्शन बिल्टअप हो रहा है, ठीक है, दो डिवाइसेस के बीच में या दो डिवाइसेस के से ज़्यादा के बीच में जो कनेक्शन बिल्टअप हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है, ठीक है। तो वो हमारा होता है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारा है कि जैसे हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लिंक ऑफ कम्युनिकेशन है, कि जो लिंक यूज हो रहा है वो किस तरह का है, तो ये हमारे पास कनेक्शन है वो बताता है कि हमारा किस तरह का लिंक यूज हो रहा है, कौन सा हमारा कनेक्शन यूज हो रहा है। तो ये जो हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर है ये हमारे पास होता है 2 टाइप्स का, ठीक है। फर्स्ट वन इज पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन इज मल्टी point, or we can say multi drop. ओके, सो ये हमारे पास होते हैं 2 टाइप के फिजिकल कनेक्शन। की फिजिकल कनेक्शन सेटअप करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट टू पॉइंट, जैसा कि नाम से क्लियर है, पॉइंट टू पॉइंट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट हो गया मीन्स एक डिवाइस है कोई भी, उससे दूसरे डिवाइस से डायरेक्ट हमारा कनेक्शन है, मीन्स सिंगल कनेक्शन है। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास जो लिंक प्रोवाइडेड है, डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइडेड बिटवीन 2 डिवाइसेस, वो सिर्फ सिंगल है, ठीक है। मीन्स हमारे पास सिर्फ 2 ही डिवाइसेस यूज हो रहे हैं और इनके बीच में एक सिंगल कनेक्शन है। और जो जो पूरे कनेक्शन की, जो पूरे नेटवर्क की जो कैपेसिटी है वो हमारी सिर्फ एक ही लिंक के लिए रिजर्व है, कि हमारा सिर्फ एक ही लिंक होगा। ये जो हमारा चैनल यहाँ पे बना है, यहाँ से सिर्फ एक ही लिंक जा रहा है और वो पूरी कैपेसिटी उस चैनल की मतलब कि रिजर्व की हुई है, उसने सारी कैपेसिटी सिर्फ उसी चैनल की है। ओके, जैसे कि हम ये सोच सकते हैं कि ये पॉइंट से इस पॉइंट तक ये किसी वायर के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। या फिर जैसे कि एक हमारा एग्जांपल है पॉइंट टू पॉइंट का, जो हमारा रिमोट होता है, जो कि इंफ्रारेड रेज पे काम करता है। इंफ्रारेड रेज पे हमारा जो टीवी रिमोट है वो काम करता है, ठीक है। जो टीवी रिमोट होता है वो पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है, कि हम रिमोट से चेंज कर रहे हैं तो टीवी में चेंज हो रहा है, तो मीन्स यहाँ से वो पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। मल्टी पॉइंट नहीं है कि एक रिमोट से हम ज़्यादा टीवी नहीं चला सकते, एक रिमोट से हम एक ही टीवी को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मल्टी पॉइंट में क्या है कि एक जो चैनल है हमारा या फिर एक जो डिवाइस है वो कनेक्टेड विथ मोर देन 2 डिवाइसेस। ओके, जैसे यहाँ पे इस डिवाइस से भी कनेक्ट है, इस डिवाइस से भी कनेक्ट है और इस डिवाइस से भी कनेक्ट है, ठीक है। तो मीन्स एक से ज़्यादा डिवाइस से ये एक वाला डिवाइस हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये सोर्स हो गया और ये सारे हमारे डेस्टिनेशन हो गए। मीन्स एक जो चैनल है वो बहुत सारे चैनल्स के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये यहाँ से इस डिवाइस से डाटा, डिवाइस ए से डाटा हमारा बी के पास भी जा रहा है, सी के पास भी जा रहा है, डी के पास भी जा रहा है, ठीक है। तो मीन्स ए से जो डाटा है वो हमारा तीनों के पास जा रहा है। अब ये देखो एक सिंगल लिंक है, ठीक है, ये सिंगल लिंक है बस बट इसकी जो कैपेसिटी है वो देखो कितने सारे, सॉरी एक सिंगल चैनल है और इसकी कैपेसिटी कितने सारे लिंक्स ने देखो वो की हुई है, यूज़ की हुई है। यहाँ से ए से बी जा रहा है एक लिंक तो ये बन गया, ए से सी जा रहा है एक लिंक ये बन गया, ए से डी जा रहा है एक लिंक ये बन गया। मीन्स यहाँ पे जो एक चैनल है वो हमारा 3 लिंक के थ्रू यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो रिलायबिलिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। मीन्स एरर होने के चांसेस होते हैं और यहाँ पे जो रिलायबिलिटी है वो 100% है, ठीक है। मीन्स एक ही जो हमारा लिंक है वो सारी कैपेसिटी यूज़ करेगा चैनल की। यहाँ पे एक से ज़्यादा चैनल है लिंक है वो यूज़ कर रहे हैं हमारी कैपेसिटी को, ठीक है। तो ये होता है हमारा मल्टी पॉइंट। ये जो मल्टी पॉइंट है इसको हम बोल देते हैं, टर्म होती है इसके लिए फिजिकल टोपोलॉजी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिजिकल टोपोलॉजीज ये क्या होती है और कितने टाइप की होती है, कैसे वर्क करती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर और नेटवर्क क्या होता है उसका क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए शायद इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बाकी का हम कल पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ समझना आए तो, कुछ डाउट हो क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, एंड शेयर कीजिए चैनल को
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक उसी टाइम एक्सेस हो सके, पहुंच सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।